जय हिंद दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं जिज्ञासा द थर्ड आई में। उपस्थित हूँ आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक रश्मिरथी का तीसरा सर्ग लेकर, क्योंकि ये सर्ग लगभग पूरा ही आपके सिलेबस में लगा हुआ है और पूरा सर्ग एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सुविधा के अनुसार इसे कुछ खंडों में काट दिया है। इसके पहले खंड की और आपको लिए चलता हूँ कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ करते हैं संकट का चरण न गहते हैं, जो आन पड़ा सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही, वाटिका और वन एक नहीं आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लक्षाग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, जो लक्षाग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। इस खंड में इतना ही, शेष हम अगले खंड में करेंगे। इसकी व्याख्या सुन लेते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, यानी कि कवि रामधारी सिंह दिनकर इसमें बताते हैं कि अपना वनवास पूर्ण करने के बाद पांडव अपने राज्य वापस लौट आते हैं, जिसकी तुलना करते हुए वो बोलते हैं जिस तरह से आग में तपकर सोना निकल आता है उसी तरह से पांडवों का वीरत्व और ज्यादा निखर आया है, उनकी नस नस में ऐसा उत्साह है जैसा अन्य वीरों में देखने को नहीं मिलता,
वे आगे बताते हैं कि विपत्ति के समय जो व्यक्ति अडिग होकर टिका रहता है विपत्तियों के सामने, वही सच्चे अर्थों में एक योद्धा होता है। जो कांटों में भी अपनी राह बना ले, उसे ही एक योद्धा कहा जाना चाहिए। ऐसे लोग जो कि संकटों को अपनी मुश्किल मानते हैं या संकटों में अपनी राह नहीं बना पाते, वे योद्धा नहीं हो सकते। कैसी भी मुसीबत आने पर जो अडिग रहे, उद्योग निरत रहे, यानी कि लगातार उद्योग करता रहे उस विपत्ति से बाहर आने का, वही एक अच्छा योद्धा हो सकता है। कांटों को जो खत्म कर सकता हो, अर्थात अपने शत्रुओं का समूल नाश कर सकता हो, और विपत्तियों पर इस तरह से छा जाए कि विपत्तियों को भी विपत्तियां आ जाएं। संसार का ऐसा कोई विघ्न नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं है जो एक वीर पुरुष के आगे टिक सकता हो, क्योंकि जब वीर मनुष्य ठान लेता है तो वो पर्वत तक को उखाड़ फेंकता है। मानव ही जब जोर लगाता है तो पहाड़ों के बीच से पानी निकाल लाता है। इस तरह के तमाम गुण मानवों में छुपे हुए हैं, जैसे कि मेहंदी के बीच लाली छुपी रहती है या वर्तिका के बीच उजियारा प्रकाश छुपा रहता है। किंतु जो इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता, वह अंधकार में जीवन ही जीता रहता है। दिनकर आगे बताते हैं कि जब गन्ने को पीसा जाता है तब उसके अंदर से रस की धारा बहती है। जब मेहंदी को पीसा जाता है तभी वो किसी के हाथ की शोभा बन पाती है। जब फूलों को सुई में या किसी और तरह से धागे में पिरोया जाता है तभी वह गले की शोभा बनते हैं। अर्थात जब तक संघर्ष की कसौटी पर व्यक्ति को नहीं कसा जाता, वह योद्धा नहीं हो सकता। वसुधा का नेता होने के संदर्भ में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति वसुधा का नेता हो सकता है या ऐसा व्यक्ति अतुलित यश क्रेता हो सकता है जिसके समान किसी और का यश ना हो, जो कभी आराम ना करे, विघ्नों में रहकर भी नाम करने का में दक्ष हो, जो समस्याओं को समस्या ना समझे, समस्याओं का हल निकाले। विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। जितनी भी समस्याएं हैं ये आती हैं, हम सभी के सामने आती हैं, हमें पूरी तरह से विचलित कर देती हैं। पर जो विचलित नहीं होते, या यूं कहें कि ये समस्याएं, ये तकलीफ़ें केवल मनुष्य का इम्तिहान लेने के लिए होती हैं, मनुष्य को जगाने के लिए ही आती हैं। दिनकर साहब बताते हैं कि वाटिका और वन, अर्थात जो गार्डन है और जंगल है, ये कभी एक जैसे नहीं हो सकते। और पौरुष का जो गहना है, पुरुषार्थ करने के लिए जो गहने दिनकर साहब बताते हैं, वे हैं वर्षा, अंधड़, आतप, यानी कि बिजली, पानी, बारिश, पूरी तरह से जंगल का एक ऐसा वातावरण उकेर देते हैं मानो दिनकर साहब स्वयं उस जंगल को जी रहे थे। वे बताते हैं कि वन में फूल नहीं खिलते, पर बागों में शाल जैसे वृक्ष भी नहीं मिलते। वीरों के लिए वे बताते हैं कि कंकरियां जिनकी सेज सुकर छाया देता, केवल अंबर विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। यानी कि आग की तपिश, समस्याओं की तपिश झेलने के बाद ही कोई व्यक्ति महान शूरमा बन सकता है। लाक्षागृह का यहाँ पर जिक्र है, जिसमें कि दुर्योधन ने षड्यंत्र किया था और सभी पांडवों को मारने का इरादा था, मगर सभी बच गए। इनकर आगे बताते हैं कि बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, यानी विपत्तियों पर बढ़कर मनुष्य को छा जाना चाहिए। भले जीवन का संपूर्ण रस निकल जाए, संपूर्ण शरीर पत्थर का बन जाए, पर अपने तेज को नहीं भूलना चाहिए। यदि मनुष्य स्वयं के तेज को परख ले तो छोटी मोटी चिंगारियां या यूं कहें छोटी मोटी समस्याएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसी प्रकार पांडव भी
वन में घूम घूम कर तमाम बाधाओं और विघ्नों को लांघते हुए अपने और सौष्ठव को पहुंच गए हैं, अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आगे आए हैं। और पांडवों के सौभाग्य प्राप्ति में श्री कृष्ण उनके दूत बनकर दुर्योधन के दरबार में जाते हैं ताकि पांडवों को उनका अधिकार मिल सके और महाप्रलयंकारी जो युद्ध भविष्य में होना है वह टल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं रश्मिरथी के अगले खंड में, जिसका शीर्षक मैंने दे दिया है कृष्ण की चुनौती। अधिकांशतः लोग इसे कृष्ण की चुनौती ही नाम देते हैं, इसलिए इसका कृष्ण की चुनौती भाग को मैंने अलग कर दिया है। तो मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।